हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। लेट्स बिगिन विद आवर करंट अफेयर सेशन। शुरुआत करते हैं अपने मोटिवेशनल कोट के साथ और एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ शुरुआत करते हैं। स्ट्रॉन्ग माइंड्स डिस्कस आइडियाज़, एवरेज माइंड डिस्कस इवेंट्स एंड वीक माइंड डिस्कस पीपल। तो आप देख लीजिए आप किस कैटेगरी में, ठीक है। और एक बेटर बात है कि आप अपग्रेड कर सकते हैं आप जिस भी कैटेगरी में, ठीक है। सो आप क्या डिस्कस करते हैं उससे पता चलता है आपकी मेंटल स्टेट का, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। हम भी डिस्कस कर लेते हैं अब अपने करंट अफेयर्स, ठीक है। इंडिया और नेपाल ने कितने एग्रीमेंट साइन करे हैं वेरियस फील्ड में? तो इंडिया और नेपाल ने अभी साइन करे हैं 7 एग्रीमेंट। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मिले हैं नेपाल के प्राइम मिनिस्टर, वो इंडिया की विजिट में थे नेपाल के प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो और इन्होंने मिलके 7 एग्रीमेंट साइन करें, जो कि है आपके ट्रेड और कॉमर्स में, क्रॉस बॉर्डर पेट्रोलियम पाइपलाइन में, डेवलपमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट एंड पेमेंट मैकेनिज्म, इन सब में है, ठीक है। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर का नाम है पुष्पा कमल दहाल प्रचंडा, जो कि न्यू दिल्ली में मिले प्राइम मिनिस्टर मोदी से और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से और वेरियस अदर मिनिस्टर से भी उन्होंने मुलाकात करी है। बोथ इंडिया प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड नेपाल के प्राइम मिनिस्टर ने फ्लैग ऑफ करा है इंडियन रेलवे कार्गो ट्रेन फ्रॉम बतनाह टू नेपाल कस्टम यार्ड, ठीक है। और उन्होंने इसके अलावा इनोग्रेट करी है इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बिटवीन रुपाईदा, ठीक है। ये आप जगह देख सकते हैं, ठीक है। एंड दे ऑल्सो इन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा था मोतीहारी एमलुक ऑयल पाइपलाइन फेज़ 2 प्रोजेक्ट, ठीक है। और इसके अलावा और भी काफ़ी सारे इनिशिएटिव स्टार्ट करें, ठीक है। ये देख सकते हैं नेपाल आप, ठीक है। लैंडलॉक कंट्री है, ठीक है। नेपाल का मैप तो देखा ही होगा आप सबने, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आपको बताना है कितने इंडियन एयरफोर्स के रफेल फाइटर जेट ने ड्रिल करी है इंडियन ओशन रीजन में? तो इसका आंसर है 4 है, ठीक है। 4 रफेल फाइटर जेट ने, ठीक है, जेट्स ऑफ इंडियन एयरफोर्स कैरी आउट ड्रिल इन द इंडियन ओशन रीजन इन ए सिग्निफिकेंट डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ लॉन्ग रेंज कॉम्बैट कैपेबिलिटीज़, ठीक है। और इंडियन ओशन सर्व करता है, आपको होता है एक स्ट्रेटेजिक ब्रिज है, ठीक है, विद द नेशन इन इंडिया इमीडिएट एंड एक्सटेंडेड मैरीटाइम नेबरहुड, ठीक है। तो इंडियन ओशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, ठीक है। तो वहाँ पे ये ड्रिल करी गई बाई 4 रफेल फाइटर जेट, ठीक है। और जो आपका इंडियन एयरफोर्स को रफेल है, ठीक है, आपको पता ही है कि ये फ्रांस से लिया गया है, ठीक है। द सोल्ट एविएशन जो कंपनी है वहाँ से ये रफेल हमने परचेज़ करे हैं, ठीक है, फ्रांस से। और इसे इंडक्ट किया गया था 2020 में, ठीक है। और जो रफेल है ये है 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट है, ठीक है। BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने इंट्रोड्यूस करें कितने इंडियन स्टैंडर्ड रिलेटेड टू आयुष? तो आयुष से रिलेटेड 31 स्टैंडर्ड इंट्रोड्यूस करें BIS ने, ठीक है। हैज़ रिसेंटली 31 स्टैंडर्ड, जिसमें कि 30 स्टैंडर्ड है हब से रिलेटेड और एक है प्रोडक्ट से रिलेटेड। BIS ने इस्टेब्लिश करा है एडिशनल डिपार्टमेंट विद अ डेडिकेटेड फोकस ऑन आयुष। BIS also has initiated effort to formulate international standard in collaboration with इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। तो ISO के साथ मिलके BIS एक पर्टिकुलर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड स्टार्ट करेगा, ठीक है। इंडिया और कौन सी कंट्री ने होल्ड करा है 3rd मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग इन न्यू दिल्ली? तो इंडिया और वियतनाम ने मिलकर 3rd मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग कंडक्ट करा है न्यू दिल्ली में। वियतनाम की बात करें तो साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है, कैपिटल हनोई हो जाएगी, करेंसी आपकी डैंग हो जाएगी, प्राइम मिनिस्टर हैं फैम मिन चिन, ठीक है। पॉपुलेशन है रफली 9 से 10 करोड़ के बीच और लैंग्वेज है वियतनामीज़। आपको बताना है किससे चार्ज मिल गया है पोस्ट ऑफ DGP ऑफ इन मणिपुर? DGP कौन बन चुके हैं मणिपुर के? तो वो बन चुके हैं 1993 के IPS ऑफिसर हैं ऑफ द त्रिपुरा केडर राजीव सिंह। तो इन्हें अभी DGP बना दिया गया है मणिपुर के, ठीक है। और इन्होंने रिप्लेस करा है मिस्टर P डांगल को, ठीक है। और जो IPS ऑफिसर राजीव सिंह ये 3 साल के डिप्यूटेशन पीरियड में है, ठीक है। और इन्हें जो अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट है उन्होंने अप्रूव कर दिया है, ठीक है, इंटर कैडर डेपुटेशन ऑफ मिस्टर राजीव सिंह। इनके पास पहले IG का चार्ज था CRPF के। Y20 कंसल्टेशन ऑन क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, ये कहाँ पे कौन सी सिटी में बिगेन हुई है? तो ये हुई है अमरकंटक में बिगेन, ठीक है, Y20 कंसल्टेशन, ठीक है। इतनी चीज़ बस ध्यान रखनी है।
और G20 कंट्री की बात करें तो 85% इसकी ग्लोबल मतलब वो है, ठीक है, पार्टिसिपेशन इन द ग्लोबल ग्रोथ प्रोडक्ट एंड 65% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, ठीक है। In order to preserve and promote the different dialects in various states, आकाशवाणी started news bulletin in which regional dialect। तो आकाशवाणी ने अभी कुमाऊँ जो कि उत्तराखंड की लैंग्वेज होती है और पोचरी, ठीक है, ये जो दो लैंग्वेज है, तो इनमें अभी लोकल रीजनल डायलेक्ट में अपनी न्यूज़ शुरू करी है, ठीक है, हार्डली 10 मिनट के लिए। जो पोचरी है वो आपका नागालैंड से बिलोंग करता है, और जैसे कि बता दिया मैं कुमाऊँ देहरादून से। तो अभी क्या रीजनल जो भी डायलेक्ट्स हैं, ठीक है, रीजनल बोलियां हैं, उनमें भी आकाशवाणी जो है हमारा न्यूज़ चैनल, ठीक है, एयर के नाम से जानते हैं, ऑल इंडिया रेडियो, ठीक है, आकाशवाणी, वो भी क्या करेंगे कि पर्टिकुलर इन डायलेक्ट्स में भी न्यूज़ प्रोवाइड कराएंगे हार्डली 10-15 मिनट के लिए, ठीक है, पर ज़रूरी है, ठीक है। तेलंगाना का फॉर्मेशन डे हुआ है, ठीक है, तो ये हर साल 2 जून को होता है। तो आपको बताना है कि कब से ऑब्जर्व किया जा रहा है, तो ये ऑब्जर्व किया जा रहा है 2014 से। तेलंगाना फॉर्मेशन डे ऑब्जर्व एनुअली ऑन June 2 सिंस 2014, और स्टेट पब्लिक हॉलीडे भी होती है उस दिन तेलंगाना में, ठीक है। और ये मनाया जाता है ताकि क्योंकि फॉर्मेशन हुई थी इस दिन स्टेट ऑफ तेलंगाना की, ठीक है। कांग्रेस वर्किंग जो कमेटी है उन्होंने रेजोल्यूशन पास कर लिया था 1 जुलाई 2013 को ही, और अपनी इंटेंशन एक्सप्रेस कर दी थी कि तेलंगाना को सेपरेट स्टेट बना देंगे, ठीक है, और उन्होंने बना भी दी थी, ठीक है। सब्सिक्वेंटली जो आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है 2014 का, ठीक है, वेंट थ्रू वेरियस स्टेजेस एंड इवेंचुअली पास इन पार्लियामेंट इन Feb 2014 में पास हुआ, ठीक है। और आपको पता है ना कि जब भी कोई स्टेट को नई स्टेट बनानी होती है, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ कोई भी स्टेट डिसीजन ले लेती है, वो पार्लियामेंट का डिसीजन होता है कि किसी भी स्टेट का एरिया बढ़ाना है, कम करना है, नई स्टेट बनानी है, ये पार्लियामेंट का काम है, ठीक है, ना कि स्टेट लेजिस्लेचर का। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, इसलिए बिल पार्लियामेंट में पास हुआ था, ठीक है। और दिस बिल पेव द वे ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्टेट ऑफ तेलंगाना, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का अप्रूवल मिल गया था March 1 2014 को, ठीक है, और ऑफिशियली एग्जिस्टेंस में आ गया था तेलंगाना कब June 2 2014। इससे पहले तेलंगाना को हैदराबाद स्टेट के नाम से जाना जाता था, ठीक है, और 1948 में आपको पता है कि हैदराबाद स्टेट हुआ करती जहाँ पे निज़ाम रहा करते थे, ठीक है। और फिर उसके बाद जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो फिर एक मांग उठने लगी, ठीक है, क्रिएशन ऑफ स्टेट ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस पे, ठीक है, एक स्टेट बनाई जाए, ठीक है। एंड द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी इस्टेब्लिश करी गई, ठीक है, इस प्रोसेस को देखने के लिए। और कमेटी की रिकमेंडेशन को देखते हुए तेलंगाना को मर्ज कर दिया गया था उस टाइम आंध्र प्रदेश के साथ ऑन November 1 1956, ठीक है। और बट उनके बीच एक जेंटलमैन एग्रीमेंट साइन हुआ था, ठीक है, और जिसमें कहा गया था कि तेलंगाना के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो फिर उसके बाद अब आपको पता ही कि 2014 में बट तेलंगाना की जब डिमांड्स उठने लगी तो फिर सेपरेट स्टेट बना दिया गया। तो कैपिटल है तेलंगाना की हैदराबाद, चीफ मिनिस्टर है इस टाइम चंद्रशेखर राव, और गवर्नर है तामिल साई, ठीक है। तो इतनी चीज़ ध्यान रखेंगे। आपको बताना है कौन से एम्स हॉस्पिटल को वो फर्स्ट एम्स हॉस्पिटल बन चुका है, ठीक है, इंडिया का, जिसने रिसीव करी है NABH की एक्रीडेशन, ठीक है। तो ये रिसीव करी है एम्स नागपुर ने। एम्स नागपुर है बिकम द फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ द एम्स रिसीव नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर एक्रीडेशन विच इज़ एट द पार विद द वर्ल्ड लीडिंग हॉस्पिटल एक्रीडेशन स्टैंडर्ड, ठीक है। NABH की बात करें जिन्होंने एक्रीडिशन प्रोवाइड करी है एम्स नागपुर को, ठीक है। तो एक कॉन्स्टिट्यूट बोर्ड है ऑफ द क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का एक बोर्ड है जिसे सेटअप किया गया था इस्टेब्लिश एंड ऑपरेट एक्रीडिशन प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन। एक्रीडिशन का मतलब होता है कि एक ऑफिशियल रिकॉग्निशन दे देना कि आप इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड पे आप काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मतलब होता है एक्रीडिशन का, ठीक है, या रिकॉग्निशन भी कह सकते हैं एक तरह की, बट रिकॉग्निशन अलग चीज़ है और एक्रीडिशन की ऑफिशियली एक डिक्लेयर कर देना कि ये पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स है और आप इसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, ठीक है। और इसे फॉर्म किया गया था NABH को, जो ये एक्रीडिशन दिया जिन्होंने 2005 में, ठीक है। और जो फर्स्ट हॉस्पिटल को इन्होंने एक्रीडिशन दी थी एग्रीडेटेड बाई NABH वो था BM बिरला हेल्थ रिसर्च सेंटर था वो, ठीक है, टिल डेट। और अभी तक 838 हॉस्पिटल्स को ये एक्रीडिशन दे चुके हैं, ठीक है। और जो पहला पब्लिक हॉस्पिटल था जिसे मिली थी वो था गांधीनगर जनरल हॉस्पिटल 2009 में, ठीक है। और अभी पहले एम्स बन गया है एम्स नागपुर जिसे ये
रेटिंग मिली है, ठीक है, NABH की एक्रीडिशन। आपको बताना है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI ने बताया है कि यूपीआई ने रिकॉर्ड करी है कितने बिलियन की ट्रांजैक्शन इन मई 2023। तो यूपीआई ने 9.41 बिलियन की ट्रांजैक्शन करी है सिर्फ मई 2023 में, और ये अब तक का बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है, उनके लिए भी। ठीक है, तो टोटल 9.41 बिलियन की ट्रांजैक्शन करी है, ठीक है, और 8 बिलियन की तो जनवरी में हुई थी, लेकिन अभी 9.41 की। यूपीआई की फुल फॉर्म जान लीजिए, यूपीआई की फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है। तो ये पूछ सकते हैं फुल फॉर्म भी यूपीआई की, ये आपको पता भी होनी चाहिए, हम सब यूपीआई यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यूपीआई क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, ठीक है, जिसे ग्लोबली एक्सेप्ट किया जा रहा है एज ए पेमेंट सिस्टम एंड हैज एमर्ज ए ट्रस्टेड पेमेंट मोड एवर सिंस इट्स लॉन्च इन 2016। आपको बताना है फर्स्ट वुमेन लीडर कौन बन गया वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है। तो ये पहली बार ये कि कोई वुमेन लीडर बनी है, ठीक है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है। तो उनका नाम है सेलिस्टा सोलो, ठीक है। ये है अर्जेंटीना से, और इन्हें अपॉइंट कर लिया गया है फर्स्ट फीमेल सेक्रेटरी जनरल ऑफ द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है कि ये पहली फीमेल को अपॉइंट किया है इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में, तो प्लीज़ इनका नाम ध्यान रखिएगा, हो सकता है आपको किसी एग्ज़ाम में देखने को मिल जाए, ठीक है। तो क्लिस्टा सोलो वोन ए लैंडस्लाइड वोट ऑन दी UN क्लाइमेट एंड वेदर एजेंसी कांग्रेस इन जनेवा, ठीक है। तो आपको पता है जनेवा में UN की कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो वहाँ पे वोट हुए होंगे, तो ये इन्हें जीत गई है, ठीक है। इससे पहले इन्होंने सर्व किया एज ए डायरेक्टर ऑफ अर्जेंटीना नेशनल मेट्रोलॉजिकल सर्विस सिंस 2014, ठीक है। और लीडरशिप इलेक्शन ऑफ द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल कांग्रेस टेक प्लेस एवरी 4 ईयर। तो हर 4 साल के लिए इलेक्शन होता है, तो अभी 4 साल के लिए क्या बन गई है? सेक्रेटरी जनरल बन चुकी है, ठीक है। और एजेंसी प्ले अ की रोल इन कोऑर्डिनेटिंग एंड इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल वर्क, ठीक है। और आपको पता ही है कि मतलब जो जो भी मतलब WMO है, ठीक है, वर्ल्ड मेटल, ये सैटेलाइट और 1000 जितने भी वेदर स्टेशन है डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में, उनकी हेल्प से मेज़र करते हैं की पैरामीटर फॉर द एटमॉस्फेयर लैंड एंड ओशन, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं सेलिस्टा, ठीक है। आपको बताना है इंडिया डिफीटेड विच कंट्री टू बिकम हॉकी जूनियर एशिया कप चैंपियनशिप। तो इंडिया ने कौन सी कंट्री को हराया है और अभी उन्होंने टाइटल जीत लिया है हॉकी जूनियर एशिया कप का चैंपियन का? तो इंडिया ने पाकिस्तान को हराया फाइनल्स में, ठीक है। इंडिया जूनियर मैन हॉकी टीम ने क्या करा है? अपनी सुपरमेसी मेंटेन करी है और पाकिस्तान को हरा दिया हमने 2-1 से टू बिकम एन एशिया कप चैंपियनशिप, जो कि हुआ था आपका सलाह ओमान में हुआ है, ठीक है। और ये इंडिया का फोर टाइटल है, इससे पहले 2004 में जीता, 8 में जीता और 15 में जीता, ठीक है। पाकिस्तान भी 3 बार जीत चुका है, लेकिन वो 2000 से पहले, ठीक है। और अभी क्या हो गया कि मैन जूनियर एशिया कप टूर्नामेंट 8 साल बाद हुआ है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है बीच में 2021 का एडिशन होना तो कोविड के कारण हुआ नहीं, वरना उसमें भी इंडिया ने ही जीतना था, ठीक है। तो अभी 2004 में, 8 में, 15 में लगातार इंडिया ही जीत रहा है, और अभी 2023 में भी इंडिया नहीं जीत गया, ठीक है। तो ये बढ़िया चीज़ है, ठीक है। सो गाइस, आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया तो यार शेयर कर दिया कीजिए, ठीक है, और कमेंट भी कर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर सेशन, तब तक टेक केयर।